तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचिन टेलीपोर्टेशन रे का इस्तेमाल करते हुए एक अजीब सी दुनिया में पहुंच गया था, जहां वो अपने लिए एक डीमन बीस्ट को हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन हर डीमन बीस्ट उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वो पहले तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन तभी अचानक उसको एक ऐसा डीमन बीस्ट दिखाई देता है जिसके सामने वहां पर मौजूद सारे डीमन बीस्ट झुक गए थे। और ये सब देखकर हाउचिन समझ गया था कि ये यहाँ पर मौजूद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन बीस्ट होगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां हाउचिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उस डीमन बीस्ट से बात कर रहा था, जबकि यहाँ रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रही थी। ये देखकर मास्टर युवा भी हाउचिन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हाउचिन को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि उसके पास वक्त बहुत कम है। इसलिए वो फौरन उस किंग बर्ड से कहता है कि मेरा नाम हाउचिन है और मैं यहाँ पर एक दोस्त बनाना चाहता था, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? जिस पर हम देखते हैं कि उस बर्ड ने हाँ कर दी थी और वो फौरन से हाउचिन के सामने सर झुकाते हुए उसके साथ लिंक बनाना शुरू कर देता है। यहाँ ये दोनों अपना लिंक ही रहे थे कि तभी हमें दिखाया जाता है कि उस माउंटेन गार्डियन की माना एनर्जी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से वो टेलीपोर्टेशन अरे वहीं पर क्लोज हो जाती है। ये देखकर मास्टर युवा फौरन से परेशान हो गए थे और वो अपने चारों तरफ हाउचिन को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें हाउचिन अपने चारों तरफ कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो समझ गए थे कि हाउचिन उस टेलीपोर्टेशन अरे में कैद हो चुका है। तो जानने के बाद हम देखते हैं कि वो माउंटेन गार्डियन एक बार फिर से अपनी फुल माना एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिस एनर्जी के इस्तेमाल से हम देखते हैं कि उसने हाउचिन को टेलीपोर्ट करके रियल वर्ल्ड में पहुंचा दिया था। यह रियल वर्ल्ड में वो दोनों हाउचिन को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए उसकी तरफ तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। तभी उनको नजर आता है कि हाउचिन के साथ एक डीमन बीस्ट भी है, जो कि काफी ज्यादा क्यूट होने के साथ साथ एक बहुत ही लो ग्रेड का डीमन बीस्ट था। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। यहाँ हम देखते हैं कि वो डीमन बीस्ट बहुत ही क्यूट तरीके से हाउचिन की तरफ जाने की कोशिश करता है, जिसे सच बताओ तो मुझे हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का टूथलेस याद आ गया था। अब यहाँ हाउचिन देखता है कि वो क्यूट सा डीमन बीस्ट काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था, क्योंकि टेलीपोर्टेशन अरे काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। और इसी वजह से हाउचिन उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे मालूम नहीं था कि इस टेलीपोर्टेशन अरे से तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लग जाएगी। यहाँ हाउचिन पहली दफा उस डीमन बीस्ट को छूने की कोशिश करता है, जिस पर वो डीमन बीस्ट पहले तो काफी ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो खुद ही हाउचिन को प्यार करना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ मास्टर युवा को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में हाउचिन की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि तुमने इतना ज्यादा रिस्क लिया, वो भी सिर्फ इस मामूली से ड्रैगन बीस्ट के लिए। और वो ये कहते हुए बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार निकालकर उस डीमन बीस्ट को मारने की कोशिश करता है, जिस पर हम देखते हैं कि हाउचिन ने भी अपनी तलवार को निकालकर फौरन से उन्हें ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर मास्टर युवा को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें अच्छे से मालूम है कि ये एक मामूली सा ड्रैगन बीस्ट है, फिर तुम्हें इसकी इतनी ज्यादा परवाह क्यों है? और वो ये कहते हुए हाउचिन को जोरों से मारकर पीछे हटा देते हैं। जहाँ पीछे हटने के बाद हाउचिन उन्हें एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि माउंटेन कीपर ने बताया था कि जो भी बीस्ट तुम्हारे सबसे ज्यादा क्लोज हो तुम उसी को चूज करना, और मैंने भी बिल्कुल वही किया। तभी हमें अचानक से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ हाउचिन उस बर्ड के साथ खुद को लिंक करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक हाउचिन की नजर इसी ड्रैगन बीस्ट पर पड़ जाती है, जिसे वहां पर काफी बुरी तरीके से बांध कर रखा गया होता है। ये देखकर हाउचिन उससे कहता है तो अच्छा वो तुम थे जो मुझे यहाँ पर बुला रहे थे, और वो ये कहते हुए उसके साथ खुद को लिंक कर लेता है। यहाँ इसके बाद हम रियल वर्ल्ड में हाउचिन को देखते हैं, जो कि मास्टर युवा से कह रहा था कि अगर ये मुझे चूज करना चाहता है तो मैं भी इसको खुद से दूर नहीं करूंगा। साथ ही साथ वो उस ड्रैगन बीस्ट से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस दुनिया के सबसे बेहतरीन दोस्त बनकर दिखाएंगे। जबकि अंदर ही अंदर हाउचिन को इस बात का भी अच्छे से अंदाजा था कि अगर मैं इस बीस्ट को अपने साथ टेंपल ले गया तो लोग मेरा काफी ज्यादा मजाक बनाएंगे, लेकिन इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ वो ड्रैगन बीस्ट जब हाउचिन की ये सारी सोचें पड़ता है तो उसे भी काफी ज्यादा खुशी हो गई थी, और वो फौरन से जाकर हाउचिन के साथ खेलना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही वो हाउचिन के गले भी लग गया था, और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा क्यूट लग रहे थे। जबकि दूसरी तरफ मास्टर युवा ये सब देखकर अजीब तरीके से कहते हैं कि तुम दोनों ही बच्चे हो, और वो ये कहते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे जाकर अपने एक हाथ से एनर्जी निकालते हुए कुछ करने ही वाले थे, जो देखकर हाउचिन काफी ज्यादा डर गया था। और वो कहता है कि प्लीज मास्टर इसे कुछ मत करना, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। जिस पर मास्टर युवा उससे कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बस सिर्फ इसे हील करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर वो माउंटेन कीपर कहता है नहीं, अगर तुम उसकी जान नहीं लेना चाहते तो अपनी लाइट एनर्जी से उसे हील करने की कोशिश मत करना। जो सुनकर ये दोनों काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। तभी वो मास्टर इन दोनों को आगे बताते हैं कि इस डीमन बीस्ट में डार्क एनर्जी मौजूद है, और ये होना कोई नॉर्मल बात नहीं है कि एक डार्क एनर्जी वाला डीमन बीस्ट टेलीपोर्टेशन अरे से जिंदा निकलकर बाहर आ गया। इस ड्रैगन बीस्ट को तो बस कुछ चोटें ही लगी है, जबकि दूसरे ड्रैगन बीस्ट अगर इस तरह से बाहर निकल कर आ जाए तो उसे टेलीपोर्टेशन अरे ही जान से मार डालती है, क्योंकि हम लोग चाहकर भी इस ड्रैगन बीस्ट को अपनी लाइट एनर्जी से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हाउचिन अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो। जो सुनती हाउचिन फौरन से अपनी जगह पर खड़ा हो गया था, और वो उन मास्टर से कहता है कि हाँ मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, मुझे इसकी जान बचाने
के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े मैं वो करूंगा, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी अब मेरी है। ये सुनकर वो माउंटेन कीपर कहते हैं ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए एक एंशिएंट फॉरबिडन आर्ट का इस्तेमाल करना होगा, जिसको हम कहते हैं ब्लड एक्सचेंज आर्ट। इस टेक्निक में तुम्हें अपने ब्लड को तब तक अपने डीमन बीस्ट से शेयर करना होगा जब तक उसके अंदर डार्क कॉन्स्टिट्यूट खत्म ना हो जाए। जो सुनकर हाउचिन कहता है कि मैं इस टेक्निक के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसने अपना हाथ काटकर उस टेक्निक को शुरू भी कर दिया था, कि असल में ये टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि इसमें हाउचिन की जान भी जा सकती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।